किसानों की जीत के रूप में देख रहे हैं। दूसरे वो जो इसे सरकार के हार के रूप में देख रहे हैं। शायद उन्हें लगा होगा कि सरकार का कद कम हो गया और खालिस्तान पाकिस्तानी फलाने ढिमके जीत गए। यह मामला भावनाओं पर टिका है। जहां राजनीतिक विश्लेषक इसे पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कुछ कोई में लोकतंत्र की जीत भी नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, कब, कहां और क्या क्या हुआ, क्या किसान वापस लौटेंगे या अभी पिक्चर में कुछ सीन बाकी है। नमस्कार दोस्तों, देवस्ती देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं राजीव रोत्री। तो थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले देखिए इस मामले में अभी किसी ने क्या कहा। आज मैं अब पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एक कमेटी दूसरी बनेगी। जब भी किसी मसले में भारत सरकार से बातचीत करनी हो तो कमेटी संयुक्त मोर्चे के लोग फिर बातचीत कर ले, आओगे फिर आंदोलन करना पड़े और फिर वो करेंगे। ऐसे कैसे किसान चला जाएगा। ये श्रेय, इसकी मुबारकबाद पहले नंबर पर देश के लोगों को, किसानों को, दुनिया के लोगों ने जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया, उनको श्रेय जाता है, उनको मुबारकबाद देता हूं। और मोदी के द्वारा इसको जो ऐलान किया गया है उसको वेलकम करता हूं। देखा जाए तो किसान संगठन कह रहे हैं कि बिल संसद में वापस ले जाए और आगे के लिए कोई कमेटी बनाई जाए जहां दोनों पक्ष आसानी से बात कर सके, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई माध्यम खड़ा हो, आगे आंदोलन ना करना पड़े, सड़कें जाम करनी पड़े। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कोई अंतिम फैसला इस पर नहीं आया। ये राय व्यक्तिगत भी मानी जा सकते हैं, लेकिन इसे भी यहाँ तक पूरा समझने के लिए 1 साल पीछे चलते हैं ताकि आसानी से यह पूरा मामला समझा जाए। 17 सितंबर 2020 को 3 कृषि कानून लोकसभा में मंजूर किए गए थे। इसे लेकर तत्काल एनडीए भाजपा गठबंधन के बीच दरार भी दिखने लगी थी। शाम होते होते 8:39 पर एक ट्वीट करते हुए कृषि विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बाद 20 सितंबर को हंगामे के बीच कृषि बिल राज्यसभा में पास हो गए। इसके 7 दिन बाद 27 सितंबर को बिल पर राष्ट्रपति कोविंद जी के हस्ताक्षर के साथ देश को 3 कृषि कानून मिल गए। अब यहाँ से हुआ शुरू खेल, जिसे कुछ ने राजनीति तो कुछ ने सरकार का विरोध बताया। 14 अक्टूबर 2020 पंजाब के करीब 29 किसान संगठन जब इसका विरोध कर रहे थे तो कृषि मंत्रालय के साथ इन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक वार्ता आयोजित हुई जो बाद में बेनतीजा जा रही। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस से काफी नाराज थी। इसी हेमागेमी के बीच करीब 1 महीने से अधिक का समय गुजर गया। 24 नवंबर को 500 से अधिक किसान संगठन एक जगह इकट्ठा हुए और एक मोर्चे का गठन हुआ जिसे नाम दिया गया संयुक्त किसान मोर्चा। यहाँ तक टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर इक्का दुक्का पोस्ट चर्चा छोड़कर किसी को इसके बारे में ज्यादा संज्ञान में नहीं था। लगा था कि बिल थोड़ा बहुत विरोध होगा, मामला धीरे धीरे करे शांत हो जाएगा। लेकिन 25 नवंबर को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया। उनका रास्ता रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए। यानी पुलिस और किसान के बीच उपद्रव ने 3 कृषि कानून विवाद और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। यहीं से न्यूज स्टूडियो सजने लगे। रात होते होते खालिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद जैसे शब्द सुनाई देने लगे। ट्विटर से लेकर फेसबुक सब जगह उपद्रव पोस्ट साझा होने लगे। आखिरकार अगले दिन 26 नवंबर तक किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर आकर डट गए। विदेशी नेताओं के साथ साथ मियां खलीफा, ग्रेटा जैसी कथित सेलिब्रिटी ट्वीट करने लगी। यही है देश का आम जन 200 में उठ गया। एक कानून का पक्षधर, दूसरा कानून का विरोधी। जो कानून का पक्षधर था उसे सरकार हितैषी और विरोधी को सरकार विरोधी, देशद्रोही, गद्दार जैसे तमगे सोशल मीडिया पर आसानी से वितरित किए जाने लगे। खैर 11 दिसंबर को किसान यूनियन 3 कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 याचिका को स्वीकार करते हुए तीनों कानूनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। सरकार और किसानों के बीच बैठकें होने लगी। इसी बीच तय हुआ कि शांतिपूर्वक सभी मसले हल किए जाएंगे। सरकार ने भी मां बिल में कुछ प्रावधान गलत उन पर चर्चा की जा सकती है, उन्हें हटा जा सकता है। ऐसा होते होते 11 दौर की बातचीत हुई। 22 जनवरी 2021 को अंतिम दौर की बातचीत हुई। इसी बीच 26 जनवरी आ गई। देश अपना स्वतंत्र दिवस मनाने में व्यस्त होगा। पता चल कि 26 जनवरी को किसान संगठन भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके लिए बाकायदा परमिशन भी मिलेगी। 26 जनवरी आई, उस दिन क्या हुआ शायद बताने की जरूरत नहीं है। लाल किला पर कथित धार्मिक झंडा फहराने से लेकर उतर हुआ हिंसा हुई। एक बैरिकेड पर रोड एक्सीडेंट में एक किसान की मौत, वह घटनाओं में पुलिस के काफी जवान भी घायल हुए। यानी अब किसान आंदोलन बन गया वैश्विक चर्चा का विषय। 26 जनवरी की घटना से हारने को किसान आंदोलन के तंबू छोड़कर अपने घर वापस लौटने लगे। टेंट खाली खाली दिखने लगे। लोग शर्मसार थे। 29 जनवरी याद आते आंदोलन खत्म कराने और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर मंच पर सुलह की चल पड़ी। टिकैत अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार होगा। प्रशासन की तरफ से एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र सिंह व अधिकारी बातचीत कर रहे थे। लगभग इस बात पर सहमति बनती नजर आ रही थी कि राकेश टिकैत अपनी गिरफ्तारी दे देंगे और आंदोलन स्थल से धरना खत्म हो जाएगा। गिरफ्तारी देने से पहले राकेश टिकैत ने अपना पूरा परिवार गाजीपुर मिलने के लिए बुला लिया था। न्यूज स्टूडियो में खबर लगभग बनकर तैयार थी, बस चलना बाकी थी कि किसान आंदोलन समाप्त, राकेश टिकैत गिरफ्तार। पर इस दौरान फर्जी देशभक्ति चूर्ण काटते हुए भाजपा विधायक नंदकिशोर अपने साथ 100 से अधिक कार्यकर्ताओं लेकर गाजीपुर टेंट में घुस गए। मारपीट हुई।
जानकारी मिलते ही राकेश टिकैत ने वार्ता बीच में छोड़ी और मंच पर खड़े होकर माइक संभालते उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मेरे साथ किसान को पिटवाया जाएगा। बस फिर क्या था, समाप्त होने के कगार पर खड़ा किसान आंदोलन फिर पुनर्जीवित हो गया जब राकेश टिकैत ने रोते कहा कि मैं मंच पर ही फांसी लगा लूंगा, लेकिन अब यह मंच नहीं छोड़ूंगा। भाजपा के विधायक नीचे गुंडागर्दी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन मेरे साथ वादा कर रहा है, अब कोई गिरफ्तार नहीं देंगे, गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। अब आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद आंदोलन एक भावनात्मक रूप ले लिया। रातों रात लाखों की संख्या में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान दिल्ली कूच करने लगे और 30 जनवरी की सुबह गाजीपुर बॉर्डर देश अनेकों विपक्षी पार्टियों और मीडिया के अड्डे में तब्दील हो गया। ऐसे ये कि 26 जनवरी को जो गेंद सरकार के पास में थी, इससे ठीक 4 दिन बाद एक विधायक की गति से गेंद किसान संगठनों की गोद में पहुंच गई। फिर बयान पर बयान आंदोलन में शामिल किसानों को अभिमाली मीडिया गुंड जैसे तगड़े दिए जाने लगे। इसे सुनकर आम लोग उग्रने लगे। मामला कृषि बिल से अधिक भावनाओं पर केंद्रित हो गया। इधर सरकार के मंत्रियों के बयान थे तो दूसरी तरफ किसान नेताओं के भी कई ऊट टांग बयान सामने आने लगे और आंदोलन ने एक नई दिशा, नई सूरत बना ली। ये ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ओर से भी आत्मसम्मान और जिद का अखाड़ा बन गया। 22 मई को किसानों ने काला दिवस मनाया, तो इसके बाद रेल को कभी भारत बंद, कभी बंद, कभी वो बंद दौर शुरू हो गया। भाजपा के नेताओं का उनके निर्वाचन क्षेत्र में विरोध होने लगा, उन्हें काले झंडे दिखाई जाने लगे, मारपीट होने लगी। मामला बढ़ा और 28 अगस्त को हरियाणा के करनाल में टोल प्लाजा के नजदीक 3 कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री खट्टर जी का विरोध कर रहे किसानों पर इस दौरान पुलिस ने किसान पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई और कई किसान घायल हुए। इसे लेकर 4 दिन तक हजारों किसानों ने करनाल में लघु सचिवालय का घेराव किया, जो समझौता होने के बाद ही खत्म हुआ। इसी बीच 3 अक्टूबर 2021 लखीमपुर की कांड, जहाँ आरोप लगा कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसानों और पत्रकारों को अपनी गाड़ी थर के नीचे रौंद दिया। इसके बाद वहां मौजूद गुस्साए किसानों ने 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की, जैसा कि मीडिया में आरोप है। हालांकि मामले में योगी ने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी जाने का रास्ता दिया और मामले में विपक्ष को राजनीति नहीं करने का मौका देते हुए करीब 24 से 26 घंटे में ही इस मामले को निपटा डाला। माना जाता है कि अजय मिश्रा के इस्तीफे के दबाव के चलते उनके बेटे की गिरफ्तारी होने के बाद गेंद फिर से किसान नेताओं के पाले में चली गई। फिर सिखू बॉर्डर पर सिख गैंग द्वारा हत्या और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होते होते 8 नवंबर को जब लखीमपुर खीरी केस में फोरेंसिक लैब सैंपल की रिपोर्ट आई, मामला पलट गया, क्योंकि रिपोर्ट में साफ हो गया कि उपद्रव के दौरान आशीष मिश्रा की राइफल, रिवॉल्वर और अंकित दास की रिपेयर गन और पिस्टल किसान पर फायर की गई थी। अब किसान संगठन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे कि 26 नवंबर को सभी किसान दिल्ली में दाखिल होंगे। इस दौरान पीएम आवास संसद का घेराव किया जाएगा, लेकिन इससे पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा बिल को वापस लेने की बात के साथ मुद्दा करीब 82% हो गया। आगे क्या होगा ये कहना भी आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही तब से शायद अपने मुंह नए तरीके से दोबारा खड़े की जाएंगे। रही माफी मांगने की बात, तो नेहरू जी ने संसद में माफी मांगी थी। अगर किसी ने आज तक माफी नहीं मांगी तो स्वर्ण मंदिर पर हमला, जिसके इंदिरा जी ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन लोग इस हारी जीत के तौर पर दिख रहे हैं, शायद वो नहीं जानते कि लोकतंत्र में न किसी की हार होती न किसी की जीत। बस यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दो विरोधी नेता एक दूसरे को गाली देते देते अगले चुनाव में एक जगह गलबई कर रहे होते हैं।